A very good morning and a warm welcome to my educational video world. This is Azimuddin here. You're watching Gasol Education and the topic of the day is notices from grammar section and for almost all the classes from 6 to 12. So without wasting even a single sec, let's dip into the topic. So here we are on the magical channel Gasol Education and today we are gonna learn notice writing by Azimuddin और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि within 5 or 10 minutes आप इस काबिल बन जाएंगे कि एग्ज़ाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सिर्फ उसे पढ़ के इतनी अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे ना आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी नोटिस और ना ही कभी आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर नोटिस होता क्या है, बहुत शॉर्ट में, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसका पर्पस क्या होता है, डिस्प्ले इसको दिखाया कहाँ पर जाता है और फॉर्मेट, इसका करेक्ट फॉर्मेट क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ गाइस, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नोटिस एक रिटन अनाउंसमेंट या फिर एक रिटन इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस लोगों तक खबर पहुंचाना या लोगों तक किसी भी चीज़ की सूचना कम वक्त में पहुंचाना होता है। डिस्प्ले, इसको डिस्प्ले कहाँ पर किया जाता है, इसको डिस्प्ले किया जाता है स्कूल या कॉलेज के नोटिस बोर्ड्स पर या फिर न्यूज़पेपर्स में या फिर मैगजीन्स में और या फिर पब्लिक नोटिस बोर्ड्स पर, ठीक है। पर्पस इसका यही है कि बहुत कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी भी इवेंट की, किसी भी मीटिंग की या किसी भी कंपटीशन की न्यूज़ बहुत जल्दी पा सकें या ये न्यूज़ उन तक बहुत जल्दी पहुंच सके, यही इसका पर्पस होता है। और उसके बाद हम लास्ट में सीखेंगे इसका करेक्ट फॉर्मेट और उसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल्स सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए किस तरीके से सिर्फ क्वेश्चन को पढ़कर बिना याद किए सॉल्व कर सकते हैं। नोटिस को बिना याद किए और बिना रटे लिखने के लिए हमें टाइप्स ऑफ नोटिस का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। टाइप 1 होता है लॉस्ट एंड फाउंड, ठीक है। आपकी कोई चीज़ खो जाती है, उसके लिए आप अपना नोटिस लिख कर एक अपने स्कूल बोर्ड पर लगा सकते हैं। या फिर किसी इंसान की खोई हुई चीज़ आपको फाउंड हुई है तो आप एक नोटिस लिख कर नोटिस बोर्ड पर अपने स्कूल के लगा सकते हैं कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ यहाँ पर मिली है, जिसकी भी हो आकर मुझसे ले जाए। या फिर हाँ भाई मेरी ये चीज़ खो गई है, अगर किसी को मिले तो प्लीज़ मुझे लौटा दे। इस टाइप के नोटिस होते हैं। और टाइप 2 में इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स के अंदर आपका चाहे कोई डांस कॉम्पिटिशन हो, म्यूज़िक कॉम्पिटिशन हो, किसी भी टाइप का कॉम्पिटिशन या फिर किसी भी टाइप का सेलिब्रेशन, बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन या इसके अलावा टूर, किसी भी जगह का टूर हो या कहीं की भी विज़िट हो, विज़िट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस हो या फिर विज़िट टू दिल्ली हो, विज़िट टू मुरादाबाद हो, कहीं की भी विज़िट हो। वो स्पोर्ट्स मीट, जो हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स मीट होते रहते हैं उसका या कोई भी कल्चरल इवेंट, किसी भी तरह का कोई भी कल्चरल इवेंट हो या लिटरेरी इवेंट हो, वो सारे इस इवेंट्स के अंदर आते हैं। थर्ड टाइप है हमारा मीटिंग। मीटिंग के अंदर चाहे किसी के भी साथ मीटिंग हो, चाहे आपका प्रिंसिपल के साथ मीटिंग हो, चेयरमैन के साथ मीटिंग हो, मैनेजर के साथ हो, डायरेक्टर के साथ हो, वो सारे जो है टाइप 3 के अंदर आते हैं, ठीक है। अब इन तीनों में लिखने में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। और अगर आपको सिर्फ एक ही टाइप का आपने सीख लिया तो आप कोई सा भी नोटिस बहुत आसानी से लिख पाओगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। नोटिस राइटिंग में अगर आप 10 आउट ऑफ 10 पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उसका करेक्ट फॉर्मेट भी पता होना चाहिए। अगर आप फॉर्मेट को फॉलो करके नोटिस लिखेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की कि आपको 10 आउट ऑफ 10 या 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम इसका जान लेते हैं फॉर्मेट। तो सबसे पहले हमें मेंशन करना होता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक बात बहुत ख़ास तौर से समझ लीजिएगा कि नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है या फिर इंस्टीट्यूशन की जगह किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का या किसी सोसाइटी का नाम भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो किसी भी चीज़ का नाम हो आप घबराइएगा मत। अगर स्कूल का नाम हो तो आपको स्कूल का नाम मेंशन करना है, कॉलेज का नाम हो तो आपको कॉलेज का नाम मेंशन करना है, सोसाइटी का हो तो सोसाइटी का, और इसी तरीके से किसी इंस्टीट्यूशन का हो तो किसी इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। और एक बात ये ख़ास ख्याल रखना है आपको कि आपको नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज या फिर सोसाइटी को कैपिटल लेटर्स में लिखना है और बॉक्स के अंदर
रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर कैपिटल लेटर्स में सेंटर में लिखना है। सेकेंडली, उस सेकेंड लाइन में आप नोटिस मेंशन करेंगे और इस नोटिस को भी आप कैपिटल लेटर्स में और एग्जैक्ट सेंटर में मेंशन करेंगे। और थोड़ा बोल्ड अगर आप लिखेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। बोल्ड लिखने के लिए आप ब्लैक स्केच का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप लेफ़्ट हैंड मार्जिन पर आ जाएंगे और यहाँ पर डेट मेंशन कर देंगे। जैसे आज 28 नवंबर 2020 है तो आप वो डेट यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर सेंटर में, फोर्थ लाइन में सेंटर में आपको मेंशन करना होता है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट भी ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, आपको कहीं से भी याद करने की या कहीं से भी रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में से सब्जेक्ट किस तरह से ढूंढते हैं या किस तरह पता लगाते हैं वो मैं अभी आपको एग्जाम्पल्स में दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। फिर फिफ्थ लाइन से हम स्टार्ट करते हैं इस तरह से लिखना, दिस इज़ टू इन्फॉर्म। और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है, इसमें वर्ड लिमिट बहुत ही लिमिटेड है हमारी, सिर्फ 50 वर्ड्स में आपको सारी बातें बतानी है। इसलिए आप लोगों को सिर्फ 2 या 3 लाइनें लिखनी है। ओके, क्या लिखना है यहाँ पर ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग बिना याद करे कोई भी नोटिस लिख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना होता है वो मैं अभी आपको एग्जांपल्स में बता दूंगा। उसके बाद आप डेट मेंशन करेंगे और यहाँ पर हेडिंग डालकर डेट मेंशन करेंगे आप, यानी पहले हेडिंग डालेंगे डेट और फिर उसके सामने आप डेट मेंशन करेंगे। फिर टाइम हेडिंग डालेंगे, टाइम मेंशन करेंगे और इसके बाद जो है आप वेन्यू में हेडिंग डालेंगे और वेन्यू मेंशन करेंगे। उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री लाइन आप लिखेंगे, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। ये हमेशा हर नोटिस में सेम ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेम लाइन रखने में। उसके बाद आपको सिग्नेचर करने हैं। अब सवाल ये उठता है कि सिग्नेचर किसके करने हैं आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा कि यू आर द सेक्रेटरी और यू आर द मैनेजर और यू आर द एटसेट्रा। ओके, इस टाइप से। तो आपको सपोज कर लीजिए कि आपको सेक्रेटरी बना दिया गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सेक्रेटरी हैं, यू आर सेक्रेटरी से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो, और नाम अगर दिया हुआ है सेक्रेटरी का तो उसी नाम के आप फेक सिग्नेचर कर देंगे। और अगर सिर्फ इतना कहा है कि आप सेक्रेटरी हैं या मैनेजर हैं और आपको नाम नहीं बताया गया है आपका, तो आप कोई भी एक नाम पिक कर लीजिए, चाहे आप अपना ओरिजिनल नेम भी यूज़ कर सकते हैं और अपने ओरिजिनल सिग्नेचर्स भी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें फेक सिग्नेचर करने होते हैं किसी के भी। उसके नीचे आप नेम मेंशन कर देंगे और उसके बाद डेजिग्नेशन, जैसे सेक्रेटरी एक डेजिग्नेशन है, एक पोस्ट का नेम है, तो वहाँ पर आप नीचे लिख देंगे सेक्रेटरी। या सपोज कर लीजिए क्वेश्चन में आपको मैनेजर बना दिया गया है, कहा गया है यू आर द मैनेजर, तो यहाँ पर डेजिग्नेशन की जगह आप मैनेजर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पोस्ट मेंशन करनी होती है। अब हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन बहुत डीपली पढ़ेंगे। यू आर द सेक्रेटरी ऑफ PL रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी, राइट अ नोटिस टू द रेजिडेंट्स टू अटेंड अ मीटिंग टू डिस्कस अबाउट इंक्रीजिंग सिक्योरिटी इन द कॉलोनी। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट लिखना स्टार्ट मत कीजिए। सबसे पहले कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चंस में से आपको वो पिक करनी है। जैसे पॉइंट नंबर 1, आप हो कौन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप हो कौन, यू आर द सेक्रेटरी, आप सेक्रेटरी हो। ओके, तो आपको ये चीज़ ख्याल में रखनी है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं जिस तरीके से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, इसके बाद आपको किसी स्कूल का, किसी सोसाइटी का या फिर कॉलेज का और या इंस्टीट्यूशन का नाम ज़रूर दिया जाएगा क्वेश्चन में, उस नाम को आपको फाइंड आउट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है BL रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी। ओके, ये नेम दिया हुआ है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। उसके बाद आप लोगों को फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट, कि आखिर इस क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्या है। तो वो मिल जाएगा आपको यहाँ पर, राइट अ नोटिस टू द रेजिडेंट्स टू अटेंड अ मीटिंग। तो मीटिंग हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन मीटिंग किस रिगार्डिंग में है, इंक्रीजिंग सिक्योरिटी, टू डिस्कस अबाउट इंक्रीजिंग सिक्योरिटी। तो मेन सब्जेक्ट हमारा एक मीटिंग हो गया, और मीटिंग किस रिगार्डिंग में हम ये भी बता सकते हैं। तो किस रिगार्डिंग में है, इंक्रीजिंग सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अ मीटिंग और मेन सिर्फ हमें कीवर्ड्स निकालना है, सब्जेक्ट पूरा एज इट इज़ मेंशन नहीं करना है, हमें कीवर्ड्स निकालना है सब्जेक्ट के, क्योंकि हमें ये कोशिश करनी है कि सब्जेक्ट कम से कम वर्ड्स में हम लिखें।
पूरा सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक है, टू अटेंड अ मीटिंग टू डिस्कस अबाउट इंक्रीजिंग सिक्योरिटी इन द कॉलोनी, बट ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हमें इस पूरे सब्जेक्ट में से कुछ कीवर्ड्स निकाल के सब्जेक्ट को शॉर्टन करना है, छोटा करना है, जैसे कि मैंने कर दिया अ मीटिंग अबाउट इंक्रीजिंग सिक्योरिटी। ओके, अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। अगर ये चीज़ें आप पहले हाईलाइट कर लोगे, अपने क्वेश्चन में अंडरलाइन कर लोगे और इन्हें पिक कर लोगे, तो आपके लिए नोटिस लिखना बच्चों जैसा खेल बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन की जगह हम नेम ऑफ द सोसाइटी लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में नेम ऑफ द सोसाइटी गिवन है। ठीक है, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ BL रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी। ओके, नोटिस को आप एज इट इज रहने देंगे, रेजिडेंट्स, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। नोटिस को आप एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर। डेट की जगह पर आप डेट मेंशन कर देंगे, जैसे आज है 28 नवंबर 2020। इस फॉर्मेट में अगर आप डेट लिखेंगे तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है चेकर के ऊपर। तो अगर आप और भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं और अपने चेकर को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट में डेट डालिएगा, अदरवाइज़ जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो आप डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको मेंशन करना होता है फोर्थ लाइन में सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के लिए ये रहा अ मीटिंग अबाउट इंक्रीजिंग सिक्योरिटी। तो हम यहाँ पर ये सब्जेक्ट मेंशन कर देंगे, अ मीटिंग about increasing security। ओके, अब देखिए हमारा नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट आ गया, नोटिस आ गया, डेट मेंशन हो गई हमारी, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। और अब यहाँ पे हमें दिस इज़ टू इन्फॉर्म से स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप दिस इज़ टू इन्फॉर्म लिखेंगे। आगे क्या लिखना है ये लाइंस डिलीट करके मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ भी आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में से ही हम सारी चीज़ें निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, दिस इज़ टू इन्फॉर्म। ठीक है, इसे मैं भी थोड़ा नीचे कर देता हूँ, कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ पे दिस इज़ टू इन्फॉर्म। अब आप क्वेश्चन पढ़िए और ये देखिए कि आप इन्फॉर्म किसे कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट अ नोटिस टू द रेजिडेंट्स। तो आप ये नोटिस लिख रहे हैं रेजिडेंट्स के लिए, इसका मतलब आपको इन्फॉर्म करना है रेजिडेंट्स को। ओके, तो हम यहाँ पर टू लगाकर रेजिडेंट्स लिख देंगे, टू द रेजिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी, रेजिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, रेजिडेंट्स का मतलब होता है जिस सोसाइटी के अंदर लोग रहते हैं। ओके, तो रेजिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी। फिर आप अपना सब्जेक्ट कवर करेंगे दैट लगाकर, दैट लगाकर आप अपना सब्जेक्ट कवर करेंगे, दैट देयर इज अ मीटिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा, एक मीटिंग है, तो हम उसे दैट देयर इज से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट जो हमें बताना है यहाँ पर दैट देयर इज अ मीटिंग। अब दैट देयर इज के बाद आप एज इट इज सब्जेक्ट कॉपी कर देंगे यहाँ पे, देयर इज अ मीटिंग अबाउट इंक्रीजिंग सिक्योरिटी, increasing security in the colony। ओके, यहाँ पर हम लिख देंगे यू ऑल आर। अब आप उनको इनवाइट कर दीजिए, यू ऑल आर रिक्वेस्टेड to join the meeting at the appointed time and place। ओके, ये आपने 2 या 3 लाइंस मेंशन कर दी। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको मेंशन करनी है डेट। ओके, यहाँ पर हम डेट मेंशन करेंगे, डेट हेडिंग डालकर मेंशन करनी है। वहाँ पर हमने डायरेक्टली डेट मेंशन की है, लेकिन यहाँ पर जो हम डेट मेंशन करेंगे वो हेडिंग डालकर करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए नोटिस तो लिखा गया है 28 नवंबर को, लेकिन यहाँ जो हमें डेट मेंशन करनी है ये वो डेट है जिस डेट में आपकी मीटिंग होने वाली है।
ठीक है। जैसे 30 नवंबर हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि 30 नवंबर में आपकी मीटिंग है, तो 30/11/2020। ओके। टाइम भी कोई भी रख दीजिए आप, आपकी अपनी चॉइस है। जैसे फॉर एग्जांपल 3 o'clock रख देते हैं हम यहाँ पर, 3 o'clock। और वेन्यू कोई भी डिसाइड कर लीजिए आप अपने पास से, कोई भी वेन्यू लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं आपको एक कॉमन वेन्यू बता देता हूँ, टाउन हॉल, इस टाइप की मीटिंग्स के लिए। ओके। वैसे आप जो भी चाहें, जहाँ भी चाहें, कोई भी वेन्यू आप मेंशन कर सकते हैं। अब आपने एक लाइन, कॉम्प्लीमेंट्री लाइन लिख देनी है लास्ट में, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। उसके बाद आप यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। अब कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैं आपको सिग्नेचर करके नहीं दिखा सकता, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक फेक सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर आप कोई भी फेक नेम लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि हम सेक्रेटरी हैं, हमारा नाम क्या है ये नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर कोई भी एक फेक नेम आप ले सकते हैं। आप अगर चाहें तो अपना ओरिजिनल नेम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लास्ट में आ रही है हमारी, जैसे सपोज कर लीजिए मेरा नाम है अजीम, तो मैं यहाँ पर अपना अजीम मेंशन कर दूंगा। ओके। और उसके बाद मैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मेरी पोस्ट है सेक्रेटरी की, तो मैं अपनी पोस्ट यहाँ पर मेंशन कर दूंगा सेक्रेटरी। इस तरह से आपका नोटिस कंप्लीट हो जाता है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ नोटिसेस बताए थे इस चैप्टर की स्टार्टिंग में, लॉस्ट एंड फाउंड, मीटिंग्स एंड इवेंट्स। तो अगर मीटिंग्स या फिर इवेंट्स, इन दोनों में से कोई भी टॉपिक आपका आ जाता है, ठीक है, चाहे वो मीटिंग किसी के भी साथ हो या किसी भी तरह का इवेंट हो, कंपटीशन हो, सेलिब्रेशन हो, टूर हो, विजिट हो, स्पोर्ट्स मीट हो, कल्चरल इवेंट हो, या मीटिंग विद द चेयरमैन हो, मीटिंग विद द कुछ भी हो, ठीक है, आपको इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसको लिख देना है। बस यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है जो मेरे से रह गई है, ठीक है, कि आपकी ये मीटिंग है किसके साथ, उसे आप और मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल के साथ है तो आप इसमें मेंशन कर देंगे विद द प्रिंसिपल, चेयरमैन के साथ है तो आप इसमें मेंशन कर देंगे विद द चेयरमैन, इस तरीके से। अब सिर्फ एक टाइप का नोटिस मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, और वो है लॉस्ट एंड फाउंड। के लॉस्ट एंड फाउंड में थोड़े से चेंजेस आते हैं, सेम टू सेम इसी पैटर्न पे आप नहीं लिख सकते उसको, हल्का सा माइनर सा चेंज है, और वो चेंज क्या है वो अब हम सीख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं लॉस्ट एंड फाउंड वाले नोटिस की तरफ, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर रेडी है। यू आर द हर्ष ऑफ सेंट जेवियर्स स्कूल नोएडा, यू हैव लॉस्ट योर वॉच इन स्कूल प्रीमिसेस, ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड फॉर द सेम। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमें हाइलाइट्स पिक आउट करनी है क्वेश्चन में से, ताकि हम बिना याद किए या बिना रटे नोटिस को लिख पाएँ। तो सबसे पहले हम कौन हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हम हाईलाइट कर लेते हैं। आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं पेंसिल से। ओके, यहाँ पर सेंट जेवियर स्कूल्स नोएडा, ये हमारे स्कूल का नेम हो जाता है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब थर्ड चीज़ जो मैं फाइंड आउट करनी है वो है क्या, कि सब्जेक्ट क्या है हमारा। सब्जेक्ट है हमारा लॉस्ट एंड फाउंड में सिर्फ हम एक ही वर्ड का सब्जेक्ट रखते हैं, लॉस्ट और फाउंड। अगर लॉस्ट वाला है तो हम लॉस्ट लिखेंगे ओनली, और अगर फाउंड किया है हमने तो ओनली फाउंड लिखेंगे। ओके, अब नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो स्कूल का नाम दिया हुआ है तो हम यहाँ पर स्कूल का नेम मेंशन कर देंगे, सेंट जेवियर्स। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है गाइस, सॉरी फॉर दैट। सेंट जेवियर्स स्कूल नोएडा, लाइक दैट। ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक बिकॉज आई एम नॉट अ परफेक्ट टाइपर। नोटिस एज इट इज छोड़ देंगे, हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ओके, एंड डेट, यहाँ पर हम डेट मेंशन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 28th November 2020. Then we mention subject. Okay, so here the subject is only lost, so we will write like this. Okay, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमारी, वो मैं करेक्ट कर देता हूँ। इसे हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना है, मैं इसका केस चेंज कर देता हूँ, पर केस लाइक दिस। ओके, एंड दिस इज टू इन्फॉर्म से फिर से हमारा स्टार्ट हो जाता है।
ये लाइंस डिलीट करके किस तरीके से लिखनी है मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज़ टू इन्फॉर्म। अब वही बात है कि आप किसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ओके, सो हम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे हैं, ये नोटिस लिख रहे हैं हम स्टूडेंट्स के लिए, ठीक, क्योंकि हमारी जो वॉच है वो स्कूल के अंदर खोई है, तो जाहिर सी बात है कि हम नोटिस लिखेंगे उन लोगों के लिए जो स्कूल में रहते हैं, यानी कि स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिस इज़ टू इन्फॉर्म टू ऑल दी स्टूडेंट्स। अब यहाँ से वही वाला दैट लगाकर हम अपना मेन चीज़, मेन सब्जेक्ट ऐड कर देंगे कि दैट लगाकर हुआ क्या है, मेरी वॉच खो गई है। तो हम लिख देंगे सिंपली आई हैव लॉस्ट माई वॉच, आई हैव लॉस्ट माई कैजियो वॉच। कैजियो कुछ नहीं है, सिर्फ एक कंपनी का नाम है। आप यहाँ पे टाइटन वॉच लिख सकते हैं, आप यहाँ पे सोनाटा वॉच लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम इतना भारी वर्ड कैसियो कैसे याद करेंगे, ठीक है। कोई भी नाम आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ड्यूरिंग, अब हम उनको ये बताएंगे कि खोई किस वक्त है, ठीक है। सपोज कर लीजिए 5th पीरियड में खोई है, या 6th पीरियड में खोई है, या फिर इंटरवल में खोई है। ऐसी चीज़ें ज़्यादातर इंटरवल में ही खोती हैं, तो हम लिख देंगे ड्यूरिंग द इंटरवल, ड्यूरिंग द इंटरवल। ओके, लाइक दिस, ड्यूरिंग द इंटरवल। अब ये बताना है हमें कि खोई कहाँ पर है। क्लासरूम में खोई है, गैलरी में खोई है, या फिर प्लेग्राउंड में खोई है, असेंबली एरिया में, या फिर जहाँ पर एक्टिविटी रूम में, सॉरी। तो ये बता देंगे हम इन लगाकर, इन दी प्लेग्राउंड। ऐसी चीज़ें ज़्यादातर प्लेग्राउंड में ही खोई जाती हैं, तो आप लोग हमेशा प्लेग्राउंड का यूज़ कर सकते हैं, इन द प्लेग्राउंड। ओके, फुल स्टॉप। उसके बाद हमें क्या करना है, उसकी थोड़ी सी डिटेल बतानी है कि उसको वो दिखने में कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ अ ब्लैक स्ट्रैप, यानी काले रंग का पट्टा है उसमें, एंड अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स, सॉरी डायल, बॉक्स कह रहा हूँ, सॉरी गाइस, रेक्टेंगुलर डायल। ओके, थोड़ी सी आपने डिटेल बता दी, आप यहाँ पे कोई भी डिटेल अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। और अब आपको रिक्वेस्ट करनी है कि अगर किसी बंदे को भी मेरी ये वॉच मिल जाती है तो प्लीज़ मुझे लौटा दीजिएगा। तो इसको रिक्वेस्ट को आप इस तरीके से करेंगे, एनीवन, हमेशा एक जैसा ही लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक बार अगर आप इस लाइन को याद भी कर लेंगे तो भी आपके लिए हेल्प हो जाएगी। एनीवन हु फाइंड्स इट, ओके, एनीवन हु फाइंड्स इट, कॉमा लगाकर आप लिखेंगे शुड रिटर्न टू दी अंडरसाइंड, अंडरसाइंड का मतलब यह है कि यहाँ पर जिस नीचे जिस बच्चे के सिग्नेचर हुए हुए हैं, जिस जो क्लास मेंशन है, आप उस क्लास में आके उस बच्चे को ये चीज़ लौटा दीजिए, आपकी मेहरबानी हो जाएगी। और आप थोड़ा सा लालच अगर दे देंगे तो आपका ये काम जल्दी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट इज़ प्रॉमिस्ड। तो लास्ट में आप ये कॉम्प्लीमेंट्री लाइन लिख सकते हैं, जो कि एक छोटा सा लालच है, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट प्रॉमिस्ड। अब एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि इसमें डिफरेंस क्या है, जो हमने पहले लिखा था और इसमें डेट वैल्यू कुछ नहीं आने का, ठीक है। यहीं पर हमारा नोटिस कंप्लीट हो चुका है, और लास्ट में हम लिख देंगे फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। अब इस लाइन की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं रही है, क्योंकि ये लाइन ऑलरेडी यहाँ पर आ गई, शुड रिटर्न टू द अंडरसाइंड। अब यहाँ पर साइन कर देंगे हम। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन में हर्ष हूँ, तो मैं हर्ष के सिग्नेचर कर दूँगा, ठीक है। और सॉरी, सिग्नेचर नहीं होने के हैं इसमें, क्योंकि ये बच्चे की है एक, और बस आपको नेम मेंशन करना है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन मेरा नेम है हर्ष, तो मैं हर्ष मेंशन कर दूंगा। और डेजिग्नेशन की जगह आप इसमें क्लास मेंशन कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल क्लास 7th A और 8th B और 9th C और 10th D, कुछ भी जो भी आपकी क्लास है वो क्लास आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये नोटिस कंप्लीट हो जाएगा। और गाइस, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपके मार्क्स भी फुल मिलेंगे, कोई माइकल लाल आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा। और अगर आपकी क्लास टीचर आपके मार्क्स काट ले, या सॉरी सब्जेक्ट टीचर, तो आप मुझे मत बताइएगा, क्योंकि मैं इस काम में
कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगा। आप सीधे प्रिंसिपल से कांटेक्ट कीजिएगा अपने। सो गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please hit the like button and subscribe to my channel Gasol Education to get further videos at an early date. Till then, see you. Goodbye.